क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के अंधेरों के बाद एक ऐसा नूर भी आने वाला है जो पूरी जमीन को अदल से भर देगा? ये कोई अफसाना नहीं, ये वो वादा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। वो आएंगे जब दुनिया जुल्म से भर चुकी होगी, जब सच बोलने वाला कम और झूठ आम होगा। वो हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी अलैहिस्सलाम मेरे खानदान में से होंगे। उनका नाम मेरे नाम जैसा होगा। उनका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। वो हजरत फातिमा की नस्ल से होंगे, यानी रसूलुल्लाह के नवासों की औलाद में से। और उनकी पेशानी कुशादा, नाक ऊंची और रोशन होगी। लेकिन वो कब आएंगे, ये जानने के लिए हमें उन निशानियों को समझना होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। इल्म उठा लिया जाएगा, लोग तालीम याफ्ता होंगे, डिग्रियां होंगी, लेकिन दिल खाली होंगे। इल्म होगा मगर अमल नहीं होगा। झूठ आम हो जाएगा, सच बोलने वाला अजीब लगेगा और झूठ बोलने वाला कामयाब। सूद आम होगा, लोग सूद खाएंगे और कहेंगे ये तो बिजनेस है। बेहयाई आम होगी, लिबास होगा लेकिन शर्म खत्म हो जाएगी। कत्ल व गारत आम होगी, लोग कत्ल करेंगे और खुद नहीं जानेंगे क्यों। वक्त तेजी से गुजरेगा, दिन हफ्ते जैसे लगेंगे, हफ्ते दिन जैसे। दीन पर कायम रहना मुश्किल होगा। दीन पर चलना ऐसा होगा जैसे हाथ में अंगारा पकड़ना। मसाजिद बड़ी होंगी मगर दिलों में खुशू नहीं होगा। हर तरफ फितने होंगे, एक खत्म नहीं होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। नेक लोग कम हो जाएंगे, अच्छे लोग धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। वादे तोड़े जाएंगे, अमानतें जाया होंगी, हुक्मरान जालिम होंगे, इंसाफ खत्म होगा, माल की मोहब्बत बढ़ जाएगी, वालदैन की नाफरमानी, रिश्ते टूट जाएंगे, औरतों की तादाद ज्यादा होगी, मर्द कम होंगे, लोग दुनिया के पीछे भागेंगे, जलजले बढ़ जाएंगे, आसमान से आजमाइशें आएंगी, जंगें बढ़ेंगी, अरब जमीन सरसब्ज होगी, दरिया सूख जाएंगे, सोने के पहाड़ जाहिर होंगे, लोग दीन बेच देंगे दुनिया के बदले, झूठे दावेदार आएंगे, दज्जाल का फितना करीब होगा, दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। और फिर इमाम मेहदी वो मक्का में जाहिर होंगे, काबा के पास। लोग उन्हें पहचानेंगे नहीं मगर अल्लाह उन्हें मुंतखब करेगा और जबरदस्ती उनके हाथ पर बैत ली जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, क्या ये सिर्फ मुसलमानों का अकीदा है या पूरी दुनिया एक ही आने वाली शख्सियत का इंतजार कर रही है? हैरान कुन बात यह है कि इमाम मेहदी जैसी शख्सियत का जिक्र सिर्फ इस्लामी कुतुब में नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब में भी मौजूद है। ईसाई मजहब में एक अजीम शख्सियत का जिक्र मिलता है जिसे कहा जाता है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी हजरत ईसा का दोबारा आना। लेकिन बाइबल की कई तशरीहात में यह भी जिक्र मिलता है कि उनके आने से पहले दुनिया में फसाद, जंगें और जुल्म बढ़ जाएगा और फिर एक नेक क़यादत के तहत दुनिया में इंसाफ कायम होगा। ये तसव्वुर इमाम मेहदी के दौर से हैरत अंगेज हद तक मिलता जुलता है। यहूदी मजहब में एक निजात दहिंदा का तसव्वुर है जिसे कहा जाता है मसाया। उनके अकीदे के मुताबिक
वो एक लीडर होगा जो दुनिया में अमन कायम करेगा और बनी इसराइल को इज्जत देगा। वो जुल्म को खत्म करेगा और जमीन को इंसाफ से भर देगा। यही सिफात हम इमाम मेहदी के बारे में भी सुनते हैं। हिंदू मजहब में भी एक हैरान कुन पेशगोई मौजूद है जिसे कहा जाता है कल की अवतार। हिंदू मत के मुताबिक जब दुनिया गुनाहों और अंधेरे से भर जाएगी तब एक आखिरी अवतार जाहिर होगा। वो बुराई को खत्म करेगा और सच्चाई को दोबारा जिंदा करेगा। ये तसव्वुर भी इमाम मेहदी के मिशन से बहुत करीब है। बुद्ध मत में एक आने वाली शख्सियत का जिक्र है जिसे कहा जाता है मैत्रेय बुद्धा। कहा जाता है कि वो मुस्तकबिल में आएंगे जब दुनिया अखलाकी तौर पर गिर चुकी होगी और फिर वो दोबारा सच्चाई, अखलाक और अमन कायम करेंगे। अब जरा गौर करें, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ ज़माने, मुख्तलिफ किताबें, लेकिन कहानी एक ही है। दुनिया अंधेरे में जाएगी, फिर एक निजात दहिंदा आएगा और ज़मीन को इंसाफ से भर देगा। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या एक ही हकीकत मुख्तलिफ अंदाज में बयान की गई है? क्या वो शख्सियत जिसे दुनिया मुख्तलिफ नामों से जानती है वही है इमाम मेहदी? फर्क सिर्फ नामों का है, लेकिन पैगाम एक ही है। इंसाफ आएगा, जुल्म खत्म होगा। जब वो आएंगे तो दुनिया बदल जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक आने वाले शख्स की नहीं, ये हमारी तैयारी की कहानी है। हम किस तरफ जा रहे हैं, सच की तरफ या फितनों की तरफ? वो आएंगे, ये वादा है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम तैयार होंगे या हम भी उन लोगों में होंगे जो सिर्फ देखते रह जाएंगे?